Hello student and welcome to the 50th lecture for class 10th mathematics lecture. Myself is Tabib Siddiqui, and as you know that today we will try to finish our chapter by name called triangles. Okay, so let us start solving without any wasting time. So this is a question number second we have done in our last session only. Okay, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन फिगर 6.53 ए बी डी इज अ राइट ट्रायंगल एट एंगल ए. ठीक है, ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी, शो डैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी. तो हमें एक्चुअली क्या करना है, सॉरी, ये जो तीनों रिलेशन है ना, ये तीनों रिलेशन ऐसे आ जाएंगे कि आप पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल को, कौन से, ए सी डी को ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, सॉरी सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, और ए सी बी को ए बी डी यानी बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, और फिर वहाँ से दोनों को ट्रायंगल यानी दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए. तो अपने आप ही तीनों रिलेशन आ जाएंगे. तो हम बस ये फिगर देखते हैं और इस फिगर से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल बनेगा लाइक दिस. क्या हो रहा है, ये हमने बनाया ए, तो ये पॉइंट है हमारा ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी. यही है, यस. अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. ठीक है, तो सबसे पहले, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए सी डी और ए बी डी, ये दो ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं. ठीक है, आई एम रियली सॉरी. ए सी डी और ए बी डी के अंदर देखिए कि एंगल ए सी डी जो है वो एंगल बी ए डी के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है तो गिवन ही है. ठीक है, और एंगल सी डी ए जो है वो एंगल बी डी ए के इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है. तो इससे ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो जाएगा. ट्रायंगल ए सी डी किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी के. लेकिन ट्रायंगल ए बी डी का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो, ए 90 डिग्री है, ए सी डी में नहीं, सी 90 डिग्री है, तो सी बीच में आ रहा है, तो ए बी डी में जो 90 डिग्री है ए, वो बीच में आएगा, तो हमने इसको बीच में लिखा. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जिसको वापस से पॉज करके रिवाइंड किया. हमने कैसे लिखा इसका नाम, यानी हमने ए सी डी तो आंख बंद करके लिख दिया, लेकिन जब ए बी डी लिखने जा रहे हैं ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को ही बराबर के रेशो में लिखेंगे. ठीक है ना, जैसे सी 90 डिग्री है ए सी डी में, जो कि बीच में है, तो ए बी डी में ए 90 डिग्री है, तो उसको हमने बीच में लिखा. ठीक है, और डी कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल में डी कॉमन है, डी लास्ट में लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी लास्ट में आ जाएगा. अब बचा क्या, बी, तो इधर बी लिख दिया. तो ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी होगा, ये रिलेशन आएगा. ठीक है ना, इस रिलेशन के हमने जो रेशो है वो लिखने की कोशिश कर लिए. तो इस रिलेशन के रेशो कितने आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी, ये आ रहा है. ये रिलेशन हमने लिख लिया. इसी तरह आप दूसरे ट्रायंगल पे चले जाएं. कौन से, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, यानी दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल. इसमें भी कौन से 90 डिग्री एंगल है, एक तो एंगल 90 डिग्री आपको पता ही है कि बी ए डी है बड़े वाले ट्रायंगल के, और छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा है, एंगल ए सी बी. ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, ये गिवन है क्वेश्चन में. और एक एंगल कॉमन है, कौन सा है, एक तो एंगल ए बी सी ही कॉमन है छोटे वाले ट्रायंगल का, और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ए बी डी, ये क्या है, कॉमन है. तो एंगल सिमिलैरिटी से अपन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे कहते हैं, कौन से. अब आपने ए बी सी आंख बंद करके अगर लिख दिया है, तो अब आप दूसरा ट्रायंगल जो लिखोगे ए बी डी, देखो यहाँ पे सी, ए बी सी में सी 90 डिग्री है और ए बी डी में ए 90 डिग्री है, तो लास्ट में ए आएगा. ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में ए आया. और कॉमन कौन सा है, बी, दोनों में, तो बीच में बी आया, तो बीच में बी लिख दिया. अब बचा कौन सा, ए बी डी में डी बच रहा है, तो लिख दिया डी. तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए. अब इसके रेशियो से लिख देते हैं, यानी ये जो आया है ना, ये ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा स्टूडेंट. ठीक है, अब इसके रेशियोज हम लिख देते हैं. तो इसके रेशियोज क्या आ जाएंगे, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी.
ये आ गया। अब मुझे बताओ कि अगर ए बी सी जो है ना, ए बी सी डी बी ए के सिमिलर है, ठीक है, और बी ए डी ए सी डी के सिमिलर है, तो दोनों को अपन ऐसा करते हैं कि एक लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। यानी अगर इधर बी ए डी लिखा हुआ है, अगर ये बी ए डी लिखा हुआ है तो इसको भी बी ए डी की फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको बी ए डी लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ट्रायंगल बी ए डी, यानी हमने बी को पहले लिखा, फिर ए को, फिर डी को, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे, बी को पहले लिखेंगे, फिर सी को, फिर ए को, तो बी सी ए लिखेंगे हम इसको। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यानी अगर आप इसको बी ए डी लिख रहे हो, यूँ लिख रहे हो, तो इसको भी बी सी ए लिखना पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी, तो अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमने ट्रायंगल बी सी ए लिख लिया। अब देखो, अब यहाँ से देखो, ट्रायंगल बी ए डी बी सी ए के सिमिलर है और ट्रायंगल बी ए डी ए सी डी के भी सिमिलर है। तो इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 बी ए डी ए सी डी की भी सिमिलर है, बी ए डी बी सी ए के भी सिमिलर है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी जो है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल बी ए डी के, सॉरी ट्रायंगल बी सी ए के। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से इसका भी रेशो लिख दो आप। इसका रेशो क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी। अब जो भी स्क्वायर स्क्वायर वाले रिलेशन है ना वो सारे लिख डालो। स्क्वायर स्क्वायर वाले कौन से रिलेशन है, देखो यहाँ से अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी इंटू बी डी। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई। यहाँ से आ जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू सी डी, और यहाँ से आ जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी इंटू बी डी। ये आ गया। शायद यही तीनों चीज़ प्रूव करनी थी आपको। देखो क्या प्रूव करना था, तो सबसे पहले आपको प्रूव करना था कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ये सेकंड पार्ट क्या था, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, कहाँ है, ये रहा, ये सेकंड पार्ट हो गया। और ऑटोमेटिकली ये थर्ड पार्ट होगा, ए डी का स्क्वायर इंटू सी डी इंटू बी डी, ए डी का स्क्वायर सी डी इंटू बी डी, थर्ड पार्ट ही प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों पार्ट प्रूफ हो गए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके रिवाइंड करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एट राइट एंगल एट सी। तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कहाँ पे, एंगल सी के ऊपर। तो हम बना लेते हैं। तो ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंगल सी के ऊपर। तो ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ये सी ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल सी के ऊपर। तो अभी कह रहा है कि ए बी का जो स्क्वायर है, मतलब भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि ए बी इज द हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज अगर ए बी है स्टूडेंट, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कैसे कह सकते हैं हम, ये ऐसे कह सकते हैं कि कभी हमने थ्योरम पढ़ी थी लास्ट क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम, कि जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, तो आप ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम लिख भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दो साइड इक्वल होंगी। हाइपोटेन्यूज का आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी की दो साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, गिवन क्या हो गया, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब जैसे ही एक चीज़ गिवन है, हमने अब क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। तो ए सी चाहिए हमें, बी सी नहीं चाहिए, तो बी सी की जगह हम ए सी रख देंगे ऊपर वाली क्वेश्चन में, राइट। तो हमने ये लिख दिया, हमने क्या किया, ए बी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर और बी सी की जगह हमने ए सी लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमसे 4th प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसका जस्ट कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए सी स्क्वायर ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है और ए बी का स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ गिवन है, तो आपने ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर को ए सी प्लस ए सी का स्क्वायर लिख दिया, और ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है तो ए सी की जगह वापस से बी सी लिख दिया। तो ये जो स्टेटमेंट आया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरम से कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो हाइपोटेन्यूज की अपोजिट वाली साइड, अपोजिट वाला एंगल राइट एंगल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड रहेंगी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो होगा ना, दिख रहा है। यानी 5th क्वेश्चन में आपको नीचे से ऊपर जाना है,
ये 5th क्वेश्चन हो गया। और 4th क्वेश्चन आपको ऊपर से नीचे आना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, को कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर भी किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, व्हाट्सअप के थ्रू, जूम के थ्रू, एनीवेज। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो और इसकी साइड जो है ना, इसकी साइड ये 2A है, तो यानी इक्वल ट्रायंगल का मतलब है कि सारी साइड 2A ही होती हैं, ठीक है। अब इसका ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो ये जो हम ऑल्टीट्यूड निकालेंगे ना, इसको याद भी रखना, आपको इसको याद भी रखना है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है। चलो इसको पॉइंट डी ले लिया। अब मुझे ये बताओ सोच के कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD होगा क्या? 9th क्लास की नॉलेज से बताओ कि RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वाई? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD के अंदर एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो राइट एंगल आ गया, ये वाला इधर D और ये वाला इधर D, और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, AB और AC इक्वल है, ठीक है। और क्या साइड, एक साइड कॉमन है AD, तो अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो कि एंगल D और एंगल D 90 डिग्री है, ठीक है। AB और AC बराबर है और AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी से RHS कॉन्ग्रुएंसी ABD और ACD क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ये रिलेशन अभी याद रखना, अभी आज की क्लास में हम फिर से इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये पता चला कि CPCD से BD और CD बराबर हो गए, BD और CD क्या हो गए? CPCD से बराबर हो गए, इक्वल हो गए। अब BD और CD बराबर हो गए, इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका मतलब ये जो ऑल्टीट्यूड यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड जो है वो मीडियन की तरह एक भी एक्ट कर रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड इज एक्टिंग लाइक ए मीडियन आल्सो, ओके। तो BD और DC बराबर भी हो गए, तो इसका मतलब कि BD ये जो लेंथ है ये भी A होगी, और DC ये जो लेंथ है ये भी A होगी। अब हमें AD यानी ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, तो ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालने के लिए हम ट्रायंगल ABD के अंदर पाइथागोरस लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब आपको AD की लेंथ निकालनी थी यानी ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी थी, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2A का स्क्वायर, और BD का स्क्वायर कितना हो जाएगा? A का स्क्वायर। तो यहाँ से AD का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। तो AD इज कमिंग आउट टू बी √3 टाइम्स A, ओके, √3 टाइम्स A। अब इसी तरह कह रहा है कि सारे आपको निकालना है ऑल्टीट्यूड, तो सारे ऑल्टीट्यूड की लेंथ भी वही आएगी √3 टाइम्स A। यानी अब इसमें भी आप पार्टीशन करोगे ना, इस पर भी ऑल्टीट्यूड गिराओगे, तो यहाँ से आप इसको बोल दोगे BE, तो BE की लेंथ भी कितनी आएगी? BE की लेंथ भी आएगी √3 टाइम्स A। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे ऑल्टीट्यूड एक ही तरह एक्ट करते हैं ना स्टूडेंट, डिफरेंट तरह के एक्ट थोड़ी करते हैं, एक ही तरह के एक्ट करते हैं। ऑल्टीट्यूड यहाँ पे भी अब देखो ABE, जैसे ये साइड 2A है तो ABE और CBE दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे उसके लिए भी, तो सेम प्रोसेस से सारे ऑल्टीट्यूड की लेंथ कितनी आएगी? √3A। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट ऑल्टीट्यूड √3 टाइम्स A आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। अच्छा देखो क्या कह रहा है कि रोम्बस होता है, रोम्बस को बना ले, रोम्बस कुछ इस टाइप का बनेगा, एक सेकेंड, ये सपोज करो रोम्बस है, ठीक है। और इसका जो साइड का स्क्वायर है ना स्टूडेंट, यानी इनकी जितनी भी साइड है, ठीक है, उसका स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रोम्बस है A B C और D। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। प्रूव डेट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। यानी हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लो। टू प्रूफ ये करना है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। और हमें गिवन है कि ABCD एक रोम्बस है। गिवन क्या है? गिवन है कि ABCD इज ए रोम्बस। अब ABCD अगर रोम्बस है ना तो बहुत चीज़ गिवन हो जाती है। हमें क्या गिवन हो जाता है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ये भी गिवन हो जाता है। और ये एंगल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी गिवन हो जाएगा, है ना। यानी AD एंड BD आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी गिवन है। क्योंकि रोम्बस के अंदर सारी प्रॉपर्टीज हम रोम्बस की अप्लाई कर देंगे।
तो अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स टू ए डी को ए मान लें, यानी ये साइड ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, ठीक है, और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है रोमबस के अंदर, तो इसको अगर अपन ने ए सी और बी डी को, यानी भाई ए सी और बी डी को बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब, तो हमको ये प्रूव करना है कि कैसे इसका सारी साइड का स्क्वायर कैसे इसके बराबर होगा। तो आप इसको मान लो कि ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया, और ये वाई है और ये वाई है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी आप पाइथागोरस लगा सकते हो। ये क्या हो गया, यही तो दिक्कत है वन नोट के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं एक नया सॉफ्टवेयर लेके आ रहा हूँ और उससे हम बनाएंगे, इसमें ऑटोमेटिकली कोई ना कोई करप्शन आ जाता है, ठीक है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी में हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर पाइथागोरस ऐसा अप्लाई करेंगे, ए बी जो है ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री बाइसेक्ट हो रहा है, तो ए बी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगा, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह ट्रायंगल ए ओ डी के अंदर, ए ओ डी के अंदर आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल ए ओ डी के अंदर हम बोल सकते हैं ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। इसी तरह ट्रायंगल ए सी ओ डी के अंदर हम बोल सकते हैं सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह हम ट्रायंगल बी ओ सी के अंदर क्या बोल सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो यार ये तो बहुत सारा है, आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या, यानी इन सब को आप ऐड कर दोगे, किन सब को, एक सेकंड, इन सब को आप अगर ऐड करोगे ना तो यहाँ पे तो आपका एलएचएस आ ही जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू ए वी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। और इधर जो आ रहा है ना आपका आरएचएस में, वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स नहीं आ रहा है, वो सम ऑफ डायगोनल का स्क्वायर तो आएगा ए सी का स्क्वायर और ये, तो फिर हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे, क्या लगता है, क्वेश्चन नंबर 6.5। तो कंबाइन हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, है ना। तो जब देखो ओ ए, ये यार ए बी सी डी और ये हमारा है ए, ये ए, ये ए, ये एक्स और ये वाई और ये वाई, हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ओ ए का भी ट्वाइस, ओ बी का भी ट्वाइस, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर, ऐसे ट्वाइस आ जाएगा। अब इसमें आप नोटिस करो कि ट्वाइस ऑफ ओ ए का स्क्वायर क्या हुआ, ओ ए किसका आधा है, ओ ए सी का आधा है, आप कह सकते हो ओ ए इज ए सी बाई 2, और ओ सी भी किसका आधा है, ओ सी भी ए सी का आधा है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है ना, वाई वाई आ रहा है। और इसी तरह ओ बी किसका आधा है, ओ बी बी डी बाई 2 का आधा है, और इसी तरह ओ डी किसका आधा है, ये भी बी डी बाई 2 का आधा है, ठीक है ना। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी की जगह हम ए सी बाई 2 और बी डी बाई 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ओ ए की जगह हम क्या लिख देंगे, ए सी बाई 2, तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर बाई 4, ओ बी की जगह हम लिख देंगे बी डी बाई 2, तो ये जाएगा बी डी स्क्वायर बाई 4, बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर बी डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ओ सी की जगह वापस से ए सी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और ओ डी जगह वापस से बी डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, बस हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर बाई 4, तो ट्वाइस से 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इन सब का आप एलसीएम लोगे ना तो ये आ जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके बाद वापस से यही चीज़ आपके पास आ जाएगी जो प्रूफ करना है,
दैट इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये हैंस प्रूव्ड। बस इतना सिंपली इसको प्रूव कर लेने गए। ओके तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो, एक सेकेंड इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंस इन फिगर 6.54 ओ इज द इंटीरियर ऑफ द एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ये कह रहा है कि ओ ए का स्क्वायर, यानी इसको ज्वाइन कर दो, ओ बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर, तो बस इज माइनस ओ डी का स्क्वायर और ओ ई का स्क्वायर और ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर। तो बस आपको कुछ करना नहीं है। ए एफ ओ के अंदर पाइथागोरस लगाओ, तो ए एफ ओ के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, ओ ए का स्क्वायर है ना, ए ओ का स्क्वायर आएगा। लगा देते हैं वापस से, ओ ए का स्क्वायर। क्या दिक्कत है, ये फिर से दिक्कत हो गई इसमें। ओ ए का स्क्वायर है ना, या फिर बाहर ही लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाते हैं। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, और ए एफ है क्या यहाँ पे, हाँ ए एफ भी है, तो ए एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरह हमें ओ बी चाहिए, तो ओ बी का रिलेशन हमें बी डी से चाहिए, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर है ना। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस क्या है, ओ बी का स्क्वायर बी ओ डी का स्क्वायर, तो ये प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह ओ सी ओ डी और डी सी नहीं, डी सी ई में चाहिए, तो ओ सी ओ ई और सी ई, तो ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ये इधर दोनों को ऐड करना है, वो उधर चला जाएगा। तीनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। और ये जो आपका आया है ना ओ एफ, ये वाला पार्ट्स इधर आएंगे ना, ओ एफ ओ डी और ओ ई, ओ एफ ओ डी और ओ ई, इनको आप वापस से एलएचएस में ले जाओगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी ओ एफ का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, और बचा क्या इधर, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पाइथागोरस लगा के बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो और कुछ नहीं किया हमने इसमें, ये कर दिया हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यानी ये जो चीज़ है ऊपर वाली वो ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। आप मुझे ये बताओ कि ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है, यानी सॉरी ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, यहां से कितना आ रहा है, यानी यहां से आप नोटिस करोगे कि ओ ए का स्क्वायर दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, देखो ट्रायंगल ए ओ ई के अंदर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, इसको ए ई का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में देखो कि ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ डी का स्क्वायर, ये कितना आएगा, सी डी का स्क्वायर आएगा इस ट्रायंगल में, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, तो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, हम क्या लिख लेंगे, सी डी का स्क्वायर। और फाइनली ये जो बच रहा है ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ये बी एफ का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर, तो हम इसको बी एफ स्क्वायर लिख लेंगे। तो अपने आप ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये किसके बराबर हो गया, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। हैंस प्रूफ, ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। बिल्कुल सिंपल ही है, बस रीअरेंजिंग है और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो 10 मीटर लॉन्ग लैडर है और अबव 8 मीटर अबव द ग्राउंड पे रीच कर रही है। तो ये है डायग्राम, तो ये 10 मीटर हो गया स्टूडेंट, और अबव द ग्राउंड ये विंडो है, ये लैडर है ना, ये लैडर है।
ये अबव द ग्राउंड 8 मीटर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो बेस ऑफ द वॉल यानी ये बेस ऑफ द वॉल हो गया और ये फुट ऑफ द लैडर हो गया, ये डिस्टेंस निकालना है। तो कितना हो जाएगा, फाइथागोरस से फाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा 10 8 6, ये 6 मीटर आ जाएगा। 100 माइनस 64 का स्क्वायर रूट। अब ये नहीं बताऊंगा ये कैसे आया, ये आपको सोचना है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी आपको निकालना है, तो बी सी आप निकाल लेना। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत वर्ड प्रॉब्लम। ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। एक गाय है, एक लड़का है, एक गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल, वो क्या करता है, एक वायर को अटैच करता है वर्टिकल पोल को, ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच टू अदर एंड। How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? Wire will be taut का मतलब होता है कि कितना उस वायर से वो आगे बढ़े, राइट। तो इसमें तो 24 मीटर का जो वायर है वो अटैच कर रहा है 80 मीटर हाइट से। तो बस कुछ नहीं है, तो आपको उल्टा ही करना है जिसमें, यानी ये कह रहा है कि सेम है ना, ये सेम फिगर पे हम बात कर लेते हैं। यानी ये कह रहा है कि 24 मीटर का वायर है वो 18 मीटर पोल पे लगाया गया, तो कितना दूर खींचे, यानी ये इस लेंथ से कितना दूर खींचे, एक्स निकालना है कि ये जो वायर है, एसी जो वायर है, ये टाइट रहे हमेशा, यानी खींचते चले जाए, यानी ऐसे भी लेके जा सकता है, वो ऐसे भी लेके जा सकता है, लेकिन ढीला रहेगा वायर। तो 24 मीटर वायर को कितना दूर तक खींच सकता है, समझ रहे हो, ऐसे भी खींच सकता है, लेकिन कितना दूर तक खींचे, यानी बीसी की लेंथ निकालने की, वायर एसी वायर हमेशा लेंथ टाइट रहे ताकि वो कोई भी ढीलानेस नहीं रहे उसमें, ठीक है। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ए बी का स्क्वायर 84 का 18 का स्क्वायर होता है 324 आई थिंक सो, है ना। इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2 एंड 5 माइनस 252, ये बी सी का स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर रूट में निकाल लेना, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, आंसर यही है इसका तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक यार हम कोशिश तो यही कर रहे थे कि आज की क्लास में ये चैप्टर ख़त्म करें, लेकिन कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन ही बच रहे हैं, तो कर देते हैं ख़त्म यार। 10-20 मिनट आगे ही बढ़ेगा, लेकिन स्लॉट हमारे पास 31-32 मिनट्स का ही रहता है। क्या करें, इसमें 3 मिनट लगेंगे, इसमें 4 मिनट, इसमें 5 मिनट, 10 मिनट तो ऊपर निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये स्टॉप करते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। पता चला मैंने आपको 40 मिनट्स का लेक्चर दे दिया और 30 मिनट्स तक ही अपलोड हुआ और वो डिलीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी चैप्टर से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे, होपफुली। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर।